तो वहां पर आप हाई बीम का यूज करिए। अब इस तरह नहीं करना है आपको, देखो। पर दिक्कत ये आती है कि साइड जज नहीं होती है। अब देखिए सेंटर पता नहीं चल रहा है, ए पिलर पता नहीं चल रहा है, कर रहा हूं। अब मैं फोर्थ गियर में लगा देता हूं। वैसे थर्ड गियर तक ही आप चलिए। फोर्थ गियर में क्या दिक्कत आती है, तो उस टाइम पे जैसे ही आगे से लाइट पड़ी तो आपको ना कंटिन्यू उस लाइट की तरफ नहीं देखना है, आपको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ देखना है। टर्निंग में ना फॉग लैम्प काम आते हैं। अब देखिए फॉग लैम्प मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई हाई बीम आपकी आंखों में पड़ती है, ये देखिए ज्यादा विजिबिलिटी रखनी है। तो देखिए अब लो बीम का फायदा देखिए, फुट कंट्रोल भी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें भी आप शफल जब करते हैं ना तो रात को गड़बड़ हो सकती है। कई बार ना ऐसे पैडल में हम कंफ्यूजन कर जाते हैं। धीरे से अपनी गाड़ी को निकालूंगा, डाउन शिफ्ट कर लिया, थर्ड गियर पे मैं आ चुका हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर लिमिटेशन हो गई लो बीम की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। अगर आप नाइट ड्राइविंग सीख रहे हैं या फिर नाइट में आपको निकलना पड़ता है, गाड़ी चलाना बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ लाइट को ऑन करें। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ना, देखिए कई बार क्या होता है कि रात के समय ना हम लोग सिर्फ DRL की मदद से चलते हैं, तो वो रिस्की हो सकता है। आपको लगता है कि सामने वाला आपको देख सकता है, पर आपको भी दिखना चाहिए रोड पे कि एक्चुअल में पत्थर पड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, कोई मेटल का पीस हो सकता है। तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए भैया आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रोड पे विजिबिलिटी हो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि दूसरे नंबर पर आती है वो है कि आपको जो है अपनी लाइट को लो बीम में रखना है जितना हो सके। देखिए डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। हाई बीम हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पर रोड स्ट्रेट है, या फिर आप चढ़ाई में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टर्न्स आ रहे हैं, तो कई बार क्या होता है लाइट ना बहुत आगे पे पड़ती है, तो हमें दूर की विजिबिलिटी चाहिए होती है, तो वहाँ पर आप हाई बीम का यूज़ करिए। अब इस तरह नहीं करना है आपको, देखो। तो हाई बीम एक बार यूज़ करिए जिससे कि सामने वाला एकदम से लो बीम पे आ जाए, ठीक है ना। पास लाइट का यूज़ करना है मतलब। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, आगे से हाई बीम पड़ रही है तो आपको पेरिफेरल विजन का इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट उसकी लाइट पे नहीं देखना है। अब फुट कंट्रोल आप देख सकते हैं, सिर्फ ब्रेक की मदद से मैं गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ। अब मैं फोर्थ गियर में लगा देता हूँ। वैसे थर्ड गियर तक ही आप चलिए। फोर्थ गियर में क्या दिक्कत आती है कि फोर्थ गियर में ना गाड़ी स्पीड ज़्यादा पकड़ेगी। अब पीछे देखिए हाई बीम में चल रहा है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ग्लेयर हो रहा है इस ग्लास की मदद से। तो आप ये जो है डे नाइट मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे से अगर विजिबिलिटी आती है, पेरिफेरल विजन के बारे में मैं बात कर रहा, तो पेरिफेरल विजन होता क्या है एक्चुअल में, देखिए जब भी आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो उस टाइम पे जैसे ही आगे से लाइट पड़ी तो आपको ना कंटिन्यू उस लाइट की तरफ नहीं देखना है, आपको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ देखना है। और लेफ्ट में भी थोड़ा नीचे रोड की तरफ देखेंगे तो आपको अच्छा व्यू मिलेगा। बहुत ज़्यादा अगर आप सामने वाले की लाइट पे देखेंगे तो आपको दिक्कत निकल के आएगी और फिर आपको जो है अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। ये देखिए अब मुझे थोड़ा सा पास लेना है तो मैंने डिपर का यूज़ करा और लो बीम में ही काम हो गया। लो बीम में ना मुझे गाड़ी के आगे ही देखिए बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। अभी भाई को देखियो फॉग लैम्प में ही चल रहा है, बट ऐसा भी नहीं करना है। आप जो है अपनी लो बीम को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए टर्निंग में ना फॉग लैम्प काम आते हैं। अब देखिए फॉग लैम्प मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है हैलोजन वाले हैं। कई लोग जो है इसमें LED लगा देते हैं, वो आपकी इच्छा है या नहीं है। बट फॉग लैम्प ना पहाड़ों में कॉर्नरिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और फॉग के टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे। जहाँ पर ये होता है ना कि विजिबिलिटी कम होती है, तो वहाँ पर बहुत हेल्प करेंगे आपको। अब यहाँ पर देखिए हल्का हल्का आप देख सकते हैं ग्लास में धुंध भी होने लग गई है, तो थोड़ा सा आप या तो ग्लास को नीचे कर सकते हैं या फिर आप डिफॉगर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं इनकी बात कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा हम स्लो ड्राइव करेंगे अगर कोई हाई बीम आपकी आंखों में पड़ती है। ये रहेगी तो आप भी हाई बीम का यूज़ करिए, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे को तैसा वाला हिसाब है, क्योंकि देखिए यार बहुत ज़्यादा ग्लेयर कभी कभी पड़ता है ना, नहीं भी देखो तो लाइटें कई बार ना मिसअलाइंड होती हैं, मतलब आपकी आंखों में पड़ेंगी, तो वो भी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। देखिए भाई ने बिल्कुल लो बीम कर दिया, तो ये थोड़ा ईजी था। कंटिन्यू नहीं देखना है आपको लाइट को, आपको अपनी साइड में ज़्यादा विजिबिलिटी रखनी है। तो देखिए अब लो बीम का फ़ायदा देखिए, आपको रोड आगे फ्रंट में अच्छा व्यू दिखेगा। अगर आप बहुत स्पीड में नहीं चल रहे हैं तो लो बीम सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है। सिटी में भी हमें लो बीम में ही चलना चाहिए। हाई बीम की जहाँ पर रिक्वायरमेंट है मैं आपको बता दूंगा। जहाँ पर आपको दूर तक का व्यू देखना है या फिर अचानक से हल्की सी चढ़ाई आई तो वहाँ पर आप हाई बीम का यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते सामने से कोई गाड़ी ना हो। तो देखिए नाइट ड्राइव इजी होती है कंपैरेटिवली दिन के मुकाबले। दिन में क्या होता है ना, टर्न्स में आपको एकदम गाड़ी नहीं पता चलेगी। अगर आपने म्यूजिक चला रखा है, कांच आपके चढ़े हैं, सामने वाले ने हॉर्न का यूज़ नहीं करा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई सामने से गाड़ी आ रही है, जब तक बिल्कुल आपके मुंह पे ना आ जाए। रात के समय एटलीस्ट आप लाइट से जो है पता कर सकते हैं कि भाई सामने से गाड़ी आ रही है, आपको दूर से पता चल जाएगा। पर दिक्कत ये आती है कि साइड जज नहीं होती है। अब देखिए सेंटर पता नहीं चल रहा है, ए पिलर पता नहीं चल रहा है,
मतलब ए पिलर ऐसे तो पता चल रहा है, पर एग्जैक्ट मैच करेंगे हम कहीं स्लो स्पीड में भी तो एकदम से नहीं पता चलता है कि कितना मैच हो रहा है, क्या हो रहा है। तो कई लोगों का ये डाउट था कि भाई हम रात के समय में जो है साइड जजमेंट कैसे लेंगे। तो भाई देखिए, जब हम रात में ड्राइविंग करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू रात को ही सीख रहे हैं। पहले हम दिन में इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे अब मैं रात में ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैंने दिन में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है गाड़ी की, तो रात में भी आप यूज टू हो जाते हैं। डिफिकल्ट लगता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा, पर जब आपको गाड़ी का अंदाजा आ जाएगा ना, फिर आपको इन पॉइंट्स को बार बार मैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। कई लोग सोचते हैं कि हमने जिंदगी भर इन्हीं पॉइंट को देख देख के गाड़ी चलानी है, ऐसा नहीं है। ये आपको हेल्प करेंगे स्टार्टिंग में। हर चीज़ का एक स्टार्टिंग फेज होता है जिसमें हम उसे सीखते हैं। तो देखिए, धीरे धीरे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो वहाँ पर क्या है, हमें छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब धीरे धीरे जब हमें देखिए अंदाज़ा आ जाता है ना, तो सामने से देखा होगा आपने कितना ज़्यादा ग्लेयर हुआ लाइट का, पर मैंने अपनी साइड देख ली थी, मेरे पे जगह है, तो मैंने धीरे से अपनी गाड़ी को निकाल लिया। हाँ, मैंने स्पीड ज़रूर कम करी थी, जो आपको भी करना है। एकदम ज़्यादा स्पीड में गाड़ी को निकालने की कोशिश मत करिए, वरना ये है कि गड़बड़ हो सकती है। ठीक है ना। अब देखिए, 4th गियर में गाड़ी चल रही है, जहाँ पर क्लच की रिक्वायरमेंट है वहीं पर यूज़ करूँगा। अभी सिर्फ ब्रेक की मदद से मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, ये रहेगी, मतलब एक्सेलरेटर की मदद से गाड़ी को चला रहा हूँ, ब्रेक की मदद से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये, चला नहीं रहा हूँ ब्रेक की मदद से, कंट्रोल कर रहा हूँ। ये देखिए, तो 4th गियर में गाड़ी है, ये देखिए। तो अब मैं डाउन शिफ्ट कर लूँगा, गाड़ी थोड़ा सा वाइब्रेट करने लग गई है। अब 3rd गियर में मैं आ चुका हूँ, ये देखिए। लो बीम है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, हाई बीम वालों के लिए मैं हाई बीम यूज़ करता हूँ। भाई अगर डाउन करोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो मुझे तो हाई बीम यूज़ करनी ही पड़ेगी। अब इतनी लाइटें थी इस गाड़ी में, एक भी काम की नहीं थी। आपने नोटिस करा होगा, सारी दाएं बाएं डेकोरेशन वाली लाइटें। तो एक प्रॉपर लाइट होना तो रोड पे विजिबिलिटी भी अच्छी रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, अब फुट कंट्रोल आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा इल्यूमिनेशन करने की कोशिश करी है। आई डोंट नो कि कितनी ज़्यादा विजिबिलिटी आपको दिख रही होगी, बट ये है कि देखिए, फुट कंट्रोल भी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें भी आप शफल जब करते हैं ना, तो रात को गड़बड़ हो सकती है। कई बार ना ऐसे पैडल में हम कन्फ्यूजन कर जाते हैं, कई बार स्टार्टिंग में जो गाड़ी सीख रहे हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है, वो नेचुरल है। तो देखिए, तो आपको इतना यूज टू होना पड़ेगा कि आपको पता चल जाए कि भाई पैडल पे मेरा पैर किस पोजीशन पर है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, 4 व्हीलर वालों को ब्लेम करते हैं ना लोग सब, तो 2 व्हीलर की लाइट भी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ती है, ऐसा नहीं है। जो भी भाई 2 व्हीलर वाला जो ड्राइव कर रहा है और वो मुझे देख रहा है ना, इनके पास 2 व्हीलर है, वो 2 व्हीलर भी ड्राइव करते हो, प्लीज़ यार लो बीम में चला करो। स्पेशली अगर कोई गाड़ी आ रही है तो आप लो बीम कर दिया करो, क्योंकि जब से LED लाइट आई है ना, बहुत ज़्यादा आंखों में पड़ती है। और जाने अनजाने आप कितना भी पेरिफेरल विजन का इस्तेमाल करो, वो ग्लेयर होता ही होता है आंखों में। तो उस टाइम थोड़ा सा अंदाज़ा आपको लेना पड़ता है। बाकी 90% तो बच जाते हो, पर जो 10% का जो ग्लेयर आता है ना आंखों में, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अब देखिए, ये स्ट्रेट रोड है ना, तो यहाँ पर देखिए ये हाई बीम है, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है और आगे भी मुझे अच्छी विजिबिलिटी चाहिए, मार्किंग नहीं है तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। बट आगे जैसे मेरी स्कूटी चल रही है या बाइक चल रही है, तो उसके ग्लास में जब ये लाइट पड़ेगी ना, तो उसको चलाने में दिक्कत होगी गाड़ी, तो मैं पहले ही लो बीम कर दूंगा। देखिए, इस टाइम पे मैं यूज़ नहीं करता, सिर्फ मैंने बताने के लिए आपको कि आपको किस पोजीशन पे इसे इस्तेमाल करना है। बाकी लो बीम में बहुत काम हो जाते हैं। मैंने अपने लाइफ की 95% ड्राइविंग जो है लो बीम पर ही करी है, क्योंकि भाई ज़्यादा हाईवे एक्सप्रेसवे पे मैं चलता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा पहाड़ी रास्तों पे ही ड्राइव करता हूँ। तो यहाँ पर जो है हाई बीम की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं पड़ती है, क्योंकि कई जगह स्ट्रीट लाइट होती है, वैसे पहाड़ी रास्तों में आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको पड़ सकती है ज़रूरत। तो अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है आराम से, कोई गाड़ी नहीं है क्योंकि कोई लाइट नहीं दिखी सामने, तो आराम से जो है मैं ओवरटेक भी कर सकता हूँ। तो स्पेस लेके करना है आपको। देखिए, यहाँ पर मैं मैच नहीं करूँगा। दिन में तो क्या है, आप स्लो करके थोड़ा सा अंदाज़ा ले लेते हैं, रात के टाइम पे आप एक्स्ट्रा स्पेस लेके चलिए। रात को ये एडवांटेज आपको मिलेगा कि भाई अगर भीड़ नहीं है तो आप आसानी से अपनी गाड़ी को स्पेस लेके क्रॉस करवा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। तो रात के समय ना थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है गाड़ी को चलाना, स्पेस नहीं है तो आप रोक लीजिए। दिन में भी वही चीज़ करनी है आपको। अब यहाँ पर देखिए, बिल्कुल यहाँ पे ब्लैंक हो चुका है, तो मैं धीरे से अपनी गाड़ी को निकालूंगा। एक डाउन शिफ्ट कर लिया, 3rd गियर पे मैं आ चुका हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर लिमिटेशन हो गई लो बीम की, क्योंकि लो बीम कई बार डिप ऐसा आता है ना कि लो बीम लिमिटेड हो जाती है सिर्फ कुछ फिट के डिस्टेंस तक। तो वहाँ पर हाई बीम का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हाई बीम थोड़ा ऊपर पड़ती है ना, तो आपको अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। तो टर्निंग पे जैसा भी देखिए, यहाँ पर मुझे विजिबिलिटी नहीं है, ये देखिए इस तरह से ये रहेगी, तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ हाई बीम का। पर इसमें फिर आपको तुरंत स्विचिंग करनी पड़ेगी, पास लाइट देनी है आपको, या आपको लो बीम पे स्विच करना है, तो भाई आपको तुरंत करना पड़ेगा।
यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आप करते हैं। नहीं तो कई लोग तो जो है हाई बीम में चल रहे हैं तो सुबह से उनकी हाई बीम ऑन है तो ऑन ही है, ठीक है ना। और डिफरेंस जिन लोगों को नहीं पता इजीली फाइंड आउट करना है तो देखिए यहाँ पर अभी कोई ब्लू आइकन नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ब्लू आइकन आ गया तो ये हाई बीम का होता है। अगर ग्रीन साइन आ रहा है तो ग्रीन साइन आपका DRL का होता है, जैसे ये वाला, ये देखिए तो ये DRL का साइन होता है। तो ये दोनों साइन आपको ध्यान रखने। DRL तो खैर उसको आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा चुभती नहीं है। बट हाँ, हाई बीम आपको ध्यान रखनी है। हाई बीम को आपको अवॉइड करना है जब सामने से कोई गाड़ी आ रही है, क्योंकि आप तो बच जाएंगे, हो सकता है वो आप पे ही गाड़ी दे मारे, ये भी संभावना होती है। तो अब यहाँ पर देखिए सिर्फ ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ। ये देखिए तो बस आप अपनी साइड पकड़ के चलिए। देखिए यहाँ पर मैं इसको नहीं देखूंगा, पेरिफेरल विजन का इस्तेमाल करिए। देखिए अपनी साइड देखिए कि इतनी जगह है और इजीली क्रॉस कर जाएंगे। अगर आपको रोड ही पतली दिख रही है, बहुत ज़्यादा पतली है यार रोड, तो वहाँ पर आप क्या करिए कि भाई अपनी गाड़ी को ही स्लो कर लीजिए। बगल वाला क्रॉस हो जाएगा, वो तो हाई बीम में चल रहा है, फिर जैसे ही वो क्रॉस हो जाएगा फिर आप अपनी गाड़ी निकाल सकते हो, तो वो ईजी पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें समझा दी हैं। ये देखिए कि एक तो भाई आप गियर से ही सेलेक्ट करिए। अभी 4th गियर में मैं चल रहा हूँ, ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, क्लच का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ देखिए एक्सेलरेटर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पर थोड़ा सा हाँ कर्व ज़्यादा है वहाँ पर सिर्फ हल्का सा ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए अब बाकी आप 3rd गियर में चल सकते हैं, बहुत बढ़िया गियर होता है सीखने वालों के लिए। ये देखिए तो बस देखिए धीरे धीरे बस आप इसी तरह से रात को आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। ये देखिए और ग्लासेस चढ़ा के ड्राइव करिए रात के समय। अगर अनजान रास्ते पे आप जा रहे हैं, कहीं पर टर्न है, तो वहाँ पर जो है आप जो है थोड़ा सा सावधानी रखिए, क्योंकि ग्लासेस चढ़े रहेंगे तो सेफ्टी रहेगी। अनजान जगह में थोड़ा सा रिस्क होता है, तो रात के समय छोटी छोटी सावधानी आपको ज़रूर रखनी है। कहाँ पर डालना है स्वातु? ठीक, तो इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखिए। ये देखिए अब मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ, पैर मेरा भले ही रखा है एक्सेलरेटर पे, पर मैंने प्रेस नहीं करा है क्योंकि गाड़ी अपने मोमेंटम के साथ देखिए जा रही है। देखिए अब देखिए लो बीम पे मैं था, सामने वाले भाई ने बहुत अच्छे से मेरे को डिपर दिया। तो आप हाई बीम में भी चलना चाहते हैं कंटिन्यू चलिए, कोई दिक्कत नहीं। पर कोई गाड़ी आती है तो एटलीस्ट आप जो है लो बीम का इस्तेमाल या डिपर का इस्तेमाल करिए, उससे सामने वाले को ग्लेयर नहीं होगा और वो आसानी से रोड की तरफ अपना ध्यान दे सकता है। ये देखिए अब यहाँ पर देखिए मैं हाई बीम का यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए पर जब आप लो बीम में प्रैक्टिस करेंगे ना, हाई बीम की आपको ऐसा सच रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो बस अपनी साइड रखिए, आधा सुरक्षित तो आप इसी से हो जाएंगे। बाकी आपका जो है कंट्रोल के ऊपर है कि आप गाड़ी को किस हिसाब से कंट्रोल करते हैं, स्पीड क्या है आपकी। बट 50% से ज़्यादा काम आपका अपनी साइड रह के ही हो जाएगा, मतलब आप सेफ रहेंगे, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल स्पीड में आप चलिए। ये देखिए एकदम से देखिए अंधेरा ज़्यादा बढ़ा और अब थोड़ा सा लाइट अगर है कहीं पर, ये देखिए। तो यूजुअली जैसे मैं बताता हूँ, मैं हाई बीम में ज़्यादा लंबे सफ़र कहाँ करता हूँ, जहाँ पर जैसे मुझे भाई, अब देखिए आई लव श्रीनगर पहुंच चुके हैं हम, तो हाई बीम में कंटिन्यू वहाँ यूज़ करता हूँ जिससे बहुत लंबा रास्ता है, जहाँ पर कि भाई मुझे कंटिन्यू चलना है और वहाँ पर क्या है कि लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट ऐसी ना, समझिए आप। जैसे इंटीरियर के कुछ रास्ते होते हैं तो वहाँ पर क्या है कि कई बार लाइट वगैरह नहीं होती है प्रॉपर, तो वहाँ पर जो है हमें हाई बीम का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा करना ही पड़ेगा, बट 90% चांस है कि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पिच ब्लैक में ना ज़्यादा इफेक्टिव होती है हाई बीम थोड़ा सा। पर यह है कि सामने से गाड़ी है तो वही रूल कि आप थोड़ा सा डिपर का यूज़ करिए। ये देखिए तो रात को गड्ढे देखना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अगर आप फैमिलियर नहीं है रोड से तो थोड़ा सा जो है स्पीड को कंट्रोल करिए और तब चलिए। ये देखिए दोबारा से मैं 4th गियर में आ जाता हूँ। ये देखिए तो रात के समय ड्राइविंग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, बट हाँ ये है कि थोड़ा सा आप ध्यान रखिए जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ट्रैफिक पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जल्दी, रात के समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तब तक के लिए कोई डाउट है आपका इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।